नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अंक शास्त्र के अंदर पाइथागोरस पद्धति के अनुसार नामांक 6 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, उनके लिए कौन सी चीज़ें अनुकूल होती है और कौन सी चीज़ें प्रतिकूल होती है। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले हम लोग अंक शास्त्र की शुरुआत के बारे में जानेंगे। पूरी दुनिया के अंदर 2 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अंक शास्त्र की शुरुआत की, जिसमें पहले नंबर पे आता है इज़राइल देश। इज़राइल देश के अंदर हिब्रू जाति के लोगों ने अंक शास्त्र की शुरुआत की और उन्होंने नाम रखा कैल्डियन पद्धति। ठीक उसी प्रकार हमारे भारत देश के अंदर भी विद्वान ज्ञानी जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी अंक शास्त्र की शुरुआत की और उन्होंने नाम दिया पाइथागोरस पद्धति। सबसे मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि अंक ज्योतिष के अंदर 3 प्रकार के अंकों को निकाला जाता है। पहले नंबर पे आता है मूलांक, दूसरे नंबर पे आता है भाग्यांक, तीसरे नंबर पे आता है नामांक। अब ये तीनों में तफावत क्या है तो भी सुनिए। जो मूलांक होता है ये आपकी तारीख पे से निकाला जाता है। जैसे कि मान लो किसी की तारीख है 12, तो 1 और 2 3 हो गए, तो हम कहेंगे उसका मूलांक है 3। किसी की जन्म तारीख है 25, तो हम कहेंगे 2 और 5 7, तो हम कहेंगे उसका मूलांक है 7। किसी की जन्म तारीख है 24, तो 2 और 4 6, तो हम कहेंगे उसका मूलांक है 6। तो सिर्फ आपकी तारीख का जब टोटल मारा जाता है और उससे जो अंक निकल के आता है उसे हम लोग मूलांक कहते हैं। उसके बाद आता है भाग्यांक। ये भाग्यांक को कैसे निकाला जाता है? जिसमें आपकी पूरी तारीख को लिया जाता है, यानी कि आपकी तारीख, आपका महीना और आपका साल, ये तीनों को लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लो मेरी तारीख है 19/4/1969, तो ये पूरी जन्म तारीख का टोटल मारा जाता है, जिसमें आपकी तारीख, आपका महीना, आपका साल, ये सभी को एक साथ टोटल मारा जाता है और उससे जो अंक निकल के आता है उसे हम भाग्यांक कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है नामांक। ये नामांक को कैसे निकाला जाता है? जिसके अंदर आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और आपका सरनेम, ये सभी को इंग्लिश में लिखना होता है। फिर से कहूँगा कि हमें इंग्लिश के अंदर हमारा नाम, हमारे पिताजी का नाम और हमारा सरनेम, ये सभी को इंग्लिश में लिखना है और इंग्लिश के हर लेटर का अपना एक अंक होता है। एस का अलग, पी का अलग, टी का अलग, तो इंग्लिश के हर लेटर का अपना एक खास अंक निश्चित किया गया है। तो उसके मुताबिक सारे अंकों का टोटल मारा जाता है और उससे जो अंक निकल के आता है उसे हम लोग कहते हैं नामांक। अब इसमें एक मजे की बात यह है कि आप अपना मूलांक चेंज नहीं कर सकते, आप अपना भाग्यांक भी चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी तारीख फिक्स है। आपकी तारीख फिक्स होने के वजह से आप अपना मूलांक भी चेंज नहीं कर सकते, आप अपना भाग्यांक भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप अपना नामांक चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं? तो आपका जो नाम है, जो इंग्लिश में लिखा है, उसमें कुछ स्पेलिंगों को आगे पीछे करके, कम ज़्यादा करके आप अपने नामांक को बदल सकते हैं। और ये क्यों बदलना चाहिए, उसका भी कारण है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका जो मूलांक और भाग्यांक होता है उसका नामांक के साथ तालमेल नहीं बैठता। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो किसी का भाग्यांक है 1, तो उसका स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य। और किसका नामांक आ गया 8, तो उसका स्वामी ग्रह कौन है? शनि। अभी सूर्य और शनि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, तो उस व्यक्ति का भाग्यांक
1 है और नामांक 8 है तो दोनों शत्रु हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि भाई तू तेरे नाम के अंदर कुछ तो भी स्पेलिंग को आगे पीछे कर और अपने नामांक को बदली कर दे, और उसका तालमेल आपके मूलांक के साथ होना चाहिए, आपके भाग्यांक के साथ होना चाहिए। तो उस व्यक्ति के जीवन में काफी सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो इसीलिए आपको अपने नामांक के अंदर अपने कुछ स्पेलिंगों को आगे पीछे करके नामांक को चेंज करना चाहिए। अभी और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूं कि जो हिब्रू पद्धति के जो लोग थे जिन्होंने कैल्डियन पद्धति को शुरुआत किया, उन लोगों में और पाइथागोरस पद्धति के अंदर एक ही फर्क है कि जो कैल्डियन पद्धति वाले लोग हैं वो जो नाम से जो हम अंक निकालते हैं जिसे हम नामांक कहते हैं उसके अंदर 9 नंबर का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि 9 नंबर जो है ये दैवी अंक है, शक्तियों का अंक है, इसीलिए वो लोग 9 नंबर को नहीं लेते। और आप कैलकुलेशन भी करके देखोगे तो 9 के अंदर कोई भी चीज को डाला जाए या कोई भी चीज को निकाला जाए तो टोटल उतना ही आता है। अगर टाइम मिला तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। जबकि जो पाइथागोरस पद्धति वाले लोग हैं उन्होंने 9 अंक को ऐड किया है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो 9 नंबर है ये शक्तियों का अंक है। ये जैसे कि हम 9 दुर्गा होते हैं, नवग्रह होते हैं, तो 9 अंक को बड़ा पवित्र अंक माना गया है, धार्मिक अंक माना गया है। इसलिए पाइथागोरस पद्धति के अंदर 9 अंक को लिया गया है और कैल्डियन पद्धति के अंदर 9 अंक को नहीं लिया गया है। आइए और गहराई से जानते हैं बोर्ड के ऊपर। देखिए यहाँ पे 1 से 9 नंबर लिखा हुआ है। ये आपका मूलांक भी हो सकता है, ये आपका भाग्यांक भी हो सकता है, ये आपका नामांक भी हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर अंक का अपना एक स्वामी ग्रह होता है। जैसे कि 1 नंबर का स्वामी ग्रह सूर्य, 2 नंबर का स्वामी ग्रह चंद्र, 3 नंबर का स्वामी ग्रह गुरु, 4 नंबर का स्वामी ग्रह राहु हर्षल, 5 नंबर का स्वामी ग्रह बुध, 6 नंबर का स्वामी ग्रह शुक्र, 7 नंबर का स्वामी ग्रह नेपच्यून केतु, 8 नंबर का स्वामी ग्रह शनि और 9 नंबर का स्वामी ग्रह मंगल। अभी आप देखिए ABCD भी वैसे लिखी गई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे हैं, ठीक उसी प्रकार आपको ABCD भी लिखनी है। ABCDEFGHI JKLMNOPQR ऐसे पूरी ABCD लाइन से लिखनी है। तो आपको सीधा साधा इधर ये कोष्टक के अंदर आपको समझ में आएगा कि आपके नाम के अंदर जहां भी A, J और S लिखा है वहां पे आपको 1 लिखना है। जहां भी आपके नाम के अंदर B, K, T आता है वहां आपको 2 लिखना है। जहां भी आपके नाम के अंदर C, L, U आता है वहां आपको 3 लिखना है। जहां भी आपके नाम के अंदर D, M, V आता है वहां 4 लिखना है। तो इस प्रकार से आपको नामांक निकालते समय आपको ये सारी बातों का कोष्टक का जरूरत आपको पड़ेगा। तो ये कोष्टक को आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ अगर आपका नामांक मैच न करता हो तो उसके लिए भी हमने एक कोष्टक बना के रखा है कि जैसे कि मान लो कि आपका मूलांक और आपका भाग्यांक 1 हो और मान लो उनका नामांक 4, 6 या 8 निकल आया, तो समझ जाना कि उनके लाइफ के अंदर बहुत सारी तकलीफें, अड़चने, रुकावटें, विघ्न आएंगे। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का 4, 6, 8 के साथ तालमेल नहीं बैठता। आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं कि जैसे कि जो आपका मूलांक हो या आपका भाग्यांक हो 1 हो तो उसका स्वामी ग्रह कौन हो गया? 4 हो गया। अपना उसका स्वामी ग्रह सूर्य हो गया। जो आपका मूलांक और भाग्यांक है 1, उसका स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य है। अभी आपका मान लो कि नामांक 4 आ गया तो 4 का स्वामी ग्रह कौन है? राहु। तो सूर्य का राहु के साथ बिल्कुल नहीं पड़ता। जो नामांक 6 है तो 6 का स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र है। तो सूर्य का शुक्र के साथ भी नहीं पड़ता। जिसका भी नामांक 8 आ जाए
तो 8 का स्वामी ग्रह कौन है? शनि है, तो सूर्य का शनि के साथ भी नहीं पड़ता। तो जिसका भी मूलांक और भाग्यांक 1 होगा और उसका नामांक अगर 4, 6, 8 आ गया तो उन लोगों को अपने नाम के अंदर कुछ स्पेलिंगों को चेंज करके 1, 2, 3, 5, 9 लाने का प्रयास करना चाहिए। तो इन नंबरों का 1 के साथ तालमेल अच्छा बैठता है। अच्छा, और मैं आपको एक बात बता दूं कि मूलांक और भाग्यांक ये दोनों में से भी कौन सा ज्यादा अच्छा माना जाता है, ज्यादा महत्व किसका होता है? तो भाग्यांक का ज्यादा महत्व होता है। फिर से कहूंगा, मूलांक और भाग्यांक अगर ये दोनों में से किसी एक को ज्यादा महत्व देना है तो आपको भाग्यांक को महत्व देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाग्यांक के अंदर आपकी पूरी तारीख को लिया जाता है, आपकी जन्म तारीख, आपका महीना और आपकी साल, ये तीनों का टोटल मारा जाता है। इसीलिए आपको मूलांक से ज्यादा भाग्यांक को महत्व देना चाहिए। और अगर मान लो आपका भाग्यांक यहाँ पे लिखा है और अगर आपका नामांक ये सब आ जाता है तो आपको निश्चित तौर पे अपने नाम के अंदर कुछ स्पेलिंगों को चेंज करके ये आपका नामांक लाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि मान लो किसी का भाग्यांक है 3, तो उसका स्वामी ग्रह कौन हो गया? गुरु हो गया। अभी जिसका भी भाग्यांक 3 है और उसके नाम के हिसाब से उसका अंक आया 4, 6 और 7, तो समझ जाना कि इन दोनों का तालमेल मैच नहीं होता। तो उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने नामांक का टोटल 1, 2, 3, 5, 8, 9 आए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो इन जो नामांक वाले व्यक्तियों का तालमेल 3 के साथ बैठता है। तो ये भी हमने कोष्टक दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इस कोष्टक को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपका भाग्यांक या फिर आपका मूलांक ये हो और आपका नामांक ये आता हो तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपके स्पेलिंग के अंदर कुछ तो भी चेंजेस करके आपको ये नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए, ये नामांक लाने का प्रयास करना चाहिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि जिसका भी नामांक 6 होता है उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनकी खूबियां कौन सी होती है, वो सारी चीजों को जानेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिनका नामांक 6 होता है उन व्यक्तियों के ऊपर शुक्र का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है। तो अभी हम लोगों का व्यक्तित्व जानने का प्रयास करेंगे। नामांक 6 वाले जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों को घूमना फिरना, खाना पीना, सजना संवरना, ऐशो आरामी में जीना, शॉपिंग करना, अच्छे अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करना, अपने आप को ज्यादा सुंदर दिखाने का प्रयास करना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है ये मौज, शौक और वैभव का कारक है, इसीलिए उन लोगों को ये सारी चीजें अच्छी लगती है। ठीक वैसे ही जो शुक्र है ये कला का कारक है। तो नामांक 6 वाले व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं अगर उन्हें बचपन से ही कोई कला सिखाई जाए या फिर बचपन से ही उन्हें कोई कला में रुचि हो और अगर वो कला के अंदर वो बहुत ज्यादा ध्यान दे और निपुणता प्राप्त करे तो बड़े होकर उस कला के माध्यम से वो लोग नेम और फेम दोनों प्राप्त करते हैं। जो शुक्र है ये शुक्र वाले व्यक्तियों में कला में बहुत मैंने देखा है कि ज्यादातर जिसका शुक्र बलवान होता है वो एक अच्छे कलाकार होते हैं। नामांक 6 वाले व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे डांसर, सिंगर, कोरियोग्राफर, म्यूजिशियन, डायरेक्टर, फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, फिल्म सिटी के एक्टर, टीवी सीरियल के एक्टर, स्टेज कलाकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे वाजिंत्र वादक भी बन सकते हैं, जैसे कि तबला वादक, ढोलक वादक, गिटार वादक, जैसे कोई भी अच्छे वाजिंत्र के वादक भी बन सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो शुक्र है ये संबंधों का भी कारक है। तो नामांक 6 वाले व्यक्ति रिश्तों की गरिमा को जानने वाले लोग होते हैं और अपने रिश्तों को दिल से निभाने वाले लोग होते हैं। जिनका भी नामांक 6 होता है ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों में
कभी भी किसी के साथ धोखा, विश्वासघात, छल कपट नहीं करते, क्योंकि वो लोग रिश्ता तोड़ना नहीं जानते बल्कि रिश्तों को निभाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं। ये उनकी खूबी होती है। जिसका भी शुक्र कुंडली में बलवान हो तो समझ जाना उसका जो नामांक 6 है तो उन लोगों में शुक्र के काफी सारे गुण देखने को मिलेंगे। आपको मैं ये भी बता दूं, शुक्र यानी कौन? शुक्राचार्य। और ये शुक्राचार्य कौन थे? राक्षसों के गुरु थे, जो कई विद्याओं के ज्ञाता थे। तो नामांक 6 वाली व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, एक अच्छे वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, एक अच्छे रत्न शास्त्री बन सकते हैं, अंक शास्त्री बन सकते हैं। जिनका भी नामांक 6 हो ऐसे व्यक्ति चाहे तो रेकी मास्टर, तंत्र मंत्र यंत्र के ज्ञाता बन सकते हैं, एक अच्छे तांत्रिक भी बन सकते हैं, पराविद्या के जानकार बन सकते हैं। और जिनका भी शुक्र बलवान होता है वो लोग कोई भी विद्या को कम समय में आसानी से सीख लेते हैं, ये भी उनकी खासियत होती है। शुक्र प्रेम का कारक है। नामांक 6 वाले व्यक्ति बहुत ही मनमौजी स्वभाव के होते हैं, रोमांटिक होते हैं, खुश मिजाजी होते हैं, आनंदी स्वभाव के लोग होते हैं। इनके जीवन में एक से ज्यादा प्रेम संबंध होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति जिसको भी सच्चे दिल से प्यार करते हैं उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाने वाले लोग होते हैं और उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। शुक्र भौतिक सुख का भी कारक है। नामांक 6 वाले व्यक्तियों को मैंने हमेशा देखा है कि ऐसे व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सर्व प्रकार के वैवाहिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनका भी नामांक 6 होता है उनके लिए कौन सी चीजें अनुकूल है और कौन सी चीजें प्रतिकूल है। तो नामांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए 21 अप्रैल से 21 मार्च का समय बहुत अच्छा होता है। 24 जुलाई से 23 अगस्त का समय बिल्कुल अच्छा नहीं होता। नामांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र ग्रह अगर कुंडली में अच्छा हो तो बहुत अच्छा माना गया है, अगर गुरु ग्रह बलवान हो तो अच्छा नहीं माना गया है। नामांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए शुक्रवार और शनिवार बहुत अच्छा माना गया है, बुधवार अच्छा नहीं माना गया है। नामांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए 6, 15 और 24 तारीख को बहुत शुभ माना गया है, 1, 10, 19, 18 को शुभ नहीं माना गया है। नामांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए ये जो साल लिखे हैं ये अच्छे हैं, ये साल अच्छे नहीं है। नामांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए सफेद और चमकीला रंग ज्यादा अच्छा माना गया है, उनके लिए भूरा और मटमैला रंग बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। जिनका भी नामांक 6 होता है उनको पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण ये दिशा से ज्यादा लाभ होते देखा गया है और उत्तर दिशा से बिल्कुल लाभ नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनके लिए सारी अनुकूल चीजें कौन सी है और प्रतिकूल चीजें कौन सी है। अगर मान लो जिनका नामांक 6 हो और उनकी कुंडली में अगर शुक्र नीच राशि में निर्बल हो तो 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो उनको उपाय कौन से करने चाहिए। तो सबसे पहला ये यंत्र मैंने बनाया है, इस यंत्र का कहीं से भी टोटल मारो तो 30 होता है। आप देख लीजिए 11, 12 और इसका टोटल मारिए तो आपको कहीं से भी 30 नजर आएगा। तो इसको 30 यंत्र हमारे में कहते हैं। इस यंत्र को आप सोने के पत्रे के ऊपर, चांदी के पत्रे के ऊपर, तांबे के पत्रे के ऊपर या फिर भोज पत्र के ऊपर लिख के आप अपने घर में, दुकान में कहीं भी रख सकते हो। और वो लोग ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम शुक्राय नमः के रोज 108 जाप करें, महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करें। किसी कन्या का विवाह होता है तो उसे आर्थिक सहायता करें। और अगर कुंडली के अंदर अगर जो शुक्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को शुक्र का रत्न हीरा भी पहन सकते हैं। या फिर शुक्रवार के दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुला के आप शुक्र ग्रह की शांति पूजा भी करवा सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज मैंने पूरी कोशिश की नामांक 6 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनके लिए कौन सी चीजें अनुकूल, कौन सी चीजें प्रतिकूल होती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।